नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन के आगाज करेंगे बेहद ही अहम खबर के साथ में। उमर अब्दुल्ला भी अब अपनी तरफ से कई सारी बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बीच में एक तस्वीर सामने आई जिसमें उमर अब्दुल्ला का केजरीवाल पर तंज देखने को मिला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर के उमर अब्दुल्ला ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं का परिणाम रहा है, उन्हीं की तमाम मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर के वो पिछड़ गए, इसलिए जनता ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला भी समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए तो राज्य के विकास के बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और आज जम्मू कश्मीर में हम वो होता देख भी रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भारत सरकार के साथ काम करता हूं। केजरीवाल जैसी स्थिति से केजरीवाल जैसे ही नतीजे मिलेंगे। केजरीवाल ने खुद फर्जी वादे कर केंद्र पर आरोप लगाए और नतीजा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को दे दिया। तो आगे की जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर के हमारे शबनम फयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, लगातार जो हम देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला के कई सारे बयान इन दिनों सुर्खियों में रहे हैं और इस बार उन्होंने केजरीवाल पर सीधे तौर पर तंज कस दिया है। इसके मायने क्या है सियासी तौर पर? देखिए यार, सियासी तौर पे इसके बहुत सारे मायने हैं। जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से हल्फ लिया था और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम रहे हैं, उन्होंने उन्हें मशवरा दिया था और कहा था कि यूटी चलाना अगर आपको ना आए तो मेरे से मशवरा लेना। तो इसका मतलब उन्होंने भी तब शायद उमर अब्दुल्ला को छुआ था, किसी तुक्ति राग पे हाथ रखा था। तो उमर अब्दुल्ला ने जब देखा कि सफाया किस तरह हुआ आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, और यही वजह है कि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है। और कुल मिला के देख सकते हैं हम कि जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी लीडरान हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस कदर बयानबाजी करते हैं कि दिखाना चाहते हैं आवाम को कि उनमें शायद काबिलियत ज्यादा है, उनमें शायद तदब्बुर है, उनमें शायद सियासत कूट कूट के बरी है। लेकिन जब असल में देखते हैं तो ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ही करते हैं। अब कोई बदजुबानी नहीं करते हैं, बेहतर तरीके से सियासी बयानबाजी करते हैं। असल में एक दूसरे की दिल में जरूर कोई ना कोई इस कदर चुभन होती है जिसको निकालना चाहते हैं। जाहिर तौर पर शबनम जी ये भी समझना चाहेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला का ये बदला हुआ रुख जो है वो आने वाले चुनावों में उनकी रणनीति का हिस्सा है या ये बीजेपी और केंद्र सरकार के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर की ओर इशारा करता है? इसको हम इस जावे से नहीं, क्योंकि जब भी उमर अब्दुल्ला से पूछा जाता है तो वो बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली से हम बैर नहीं रख सकते, दिल्ली से हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से ही अगर जो भी जैसे स्टेटहुड हम मांगते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मांगते हैं, सियासी लीडर मांगते हैं, या ये मौजूदा सरकार मांगती है, ये तो दिल्ली की हुकूमत से मांगनी है। तो वो नहीं चाहते हैं कि ताल्लुकात खराब हो। लेकिन जब भी वो सॉफ्ट बयान देते हैं तो अक्सर सियासी पार्टियां जो यहाँ की है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे चाहे अवामी इत्तेहाद पार्टी हो या दीगर पार्टियां, लगातार वो इल्जाम लगाती हैं फिर सीएम पे, उमर अब्दुल्ला पे, कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बीजेपी के या मर्कजी सरकार के तई। जिस तरह से वजीर आजम ने यहाँ पे दौरा किया था जब जड मोड़ चैनल का हुआ था, तब जब उन्होंने खिताब किया तब भी उन्होंने हम कह सकते हैं कि वाहवाही काफी की थी वजीर आजम की, और चाहते हैं वजीर आला की सियासी तौर जो बयानबाजी उनकी तरफ से हो वो दिल्ली को ना खटके, दिल्ली को लगे कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अब दिल्ली फिर उन पर कितना भरोसा करती है
वो देखना बाकी है। लेकिन लगातार ये महसूस हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला का जो भी बयान आजकल आता है वो सुर्खियों में जरूर रहता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि जैसे सॉफ्ट कॉर्नर मरकजी सरकार के तय उनके दिल में है। बिल्कुल, सॉफ्ट कॉर्नर तो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन शबनम जी, अगर देखा जाए तो आपने कहा जैसे कि दिल्ली से बैर उमर अब्दुल्ला नहीं रखना चाहते, और उन्होंने अपने बयानों के जरिए कई बार इस बात को स्पष्ट भी किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब उन्हें भी ये साफ हो चुका है कि दिल्ली की गद्दी से सीएम कुर्सी जो है वो केजरीवाल से छिन चुकी है। आम आदमी पार्टी अब उससे दूर नजर आ रही है। बीजेपी उस तरफ बेहद ही करीब पहुंच चुकी है और बीजेपी के हाथ में अभी वहां की कमान भी है। क्या इसे भी एक वजह मान सकते हैं कि अब उमर अब्दुल्ला खुल करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल पा रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला के बयान सिर्फ केजरीवाल से मतलब नहीं आए हैं। उनके बयान जो इंडिया अलायंस है, चाहे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उनके मतलब भी आया है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बारे में आए हैं। और उन्हें जब उनको शिकस्त हुई थी, मरकजी सरकार जब बनी थी, पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि आप लड़े, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें, एक दूसरे का साथ। वो नाराज है इंडिया अलायंस से, ऐसा नहीं है। मतलब सियासी तौर या एज जब हम एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं, इस चीज को, इस सियासी जो बुखार चढ़ा हुआ होता है इलेक्शंस में, तो इसका तस्वुर हमें जरूर मिलता है कि उनको इंडिया अलायंस काफी शिकवा है, गिला है। वो क्यों है, कैसे है, क्या वो चाहते थे इंडिया अलायंस से? क्योंकि खासकर ये भी आपको मालूम होगा, जब दफा 370 को हटाया गया था, तब केजरीवाल का बयान बिल्कुल मरकजी सरकार के हित में आया था, और ये चीजें भी उनके जहन में है। और यही वजह है कि केजरीवाल से के मुतल्लिक लगातार उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो दूसरी जो इंडिया अलायंस में पार्टियां हैं, और खासकर कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है, उसके मुतल्लिक भी वो बयान जरूर देते हैं और तानफ जरूर करते हैं। इसीलिए लगता है कि जैसे उनको जो मरकजी सरकार है उनके तय उनको सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने इससे पहले भी कई बार कहा कि अगर कुछ भी हो, वो बीजेपी से हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। और यकीनन जम्मू कश्मीर की सियासत को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी सियासी पार्टी यहाँ बीजेपी के करीब आना चाहती है, हालांकि सियासत में कोई फिर भी बुरा नहीं होता है, सियासत होती है, लेकिन न जाने क्यों जो भी बीजेपी के नजदीक जाना चाहता है उसे क्यों दूसरे नजर से देखा जाता है। जब मरकज में सरकार बीजेपी की है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, जब वजीर दाखिला बीजेपी के हैं, जो जिनसे तमाम रियासतें कुछ या यूटी जो है हासिल कर सकती है, जब तब उनके पसंद है, तो ये सियासत उनको क्यों इतनी पसंद नहीं है। और ये सियासी बयानबाजी, खासकर जो वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर, और उसमें भी वादी कश्मीर, उस पर ज्यादा चर्चा में रहती है ये चीजें कि फलां जो है कोई सियासी पार्टी वो बीजेपी के करीब होना चाहती है। जाहिर तौर पर शबनम जी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अभी का जो रुख उनका रहा है, या फिर बीजेपी का भी जो रुख जम्मू को लेकर के रहा है, उससे ये साफ होता है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में बैकडोर कनेक्शन की कोई ना कोई चर्चा तो अब एक नई दिशा और एक नया जन्म ले रही है। देखिए, मरकजी सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। मरकजी सरकार माने या न माने, उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे खड़ा हो जो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जो पार्टियां आज तक रही हैं, उनको मतलब इस सियासी मंजरनामे से गायब करें। और खासकर जो लहरी की पसंद पार्टियों को जिस तरह हम उनका नाम लेते हैं, उनको भी वो चाहते थे कि उनका नाम भी कोई ना ले, लेकिन कोई ऐसी पार्टी, ऐसा लीडर सामने आए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। यहाँ कोई लीडर ऐसा सामने ही नहीं आ सका जिसको लोगों का इतना सपोर्ट हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जो दीगर पार्टियां हैं उनको दूर करे इस सियासी मंजरनामे से और मरकज से हाथ मिला के आगे बढ़े। तो यही वजह है कि मरकज को भी मजबूरियां हैं और उनको भी लगता है कि कुछ भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रूट्स बहुत मजबूत हैं, उन रूट्स को देखते हुए ही इस तरह की बयानबाजी, अब देखिए, अब मरकज की तरफ से भी इस कदर सख्त बयानबाजी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं हो रही है। और यहाँ जो भी बयानबाजी होती है वो लोकल लेवल पे, यानी कि यूटी लेवल पे जो बीजेपी यहाँ काम कर रही है, उनकी तरफ से बयानबाजी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार के खिलाफ। लेकिन मरकज और जो मौजूदा सरकार यूटी की है, उमर अब्दुल्ला की, उनके दरमियान इतने तल्ख जो है ताल्लुकात देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शबनम फयाज। फिलहाल आगे की खबरों पर रुख करते हैं।
और कुलगामा जिला प्रशासन और नगर परिषद कुलगाम में जिले भर की सभी सड़कों से सफलतापूर्वक बर्फ को हटा लिया गया है, जिससे अभी मार्गों पर वाहनों को सुचारू रूप से आवाजाही भी सुनिश्चित कर ली गई है। आपको बताते हुए चले कि कल से भारी बर्फबारी के बाद अधिकारियों ने प्रमुख और आंतरिक दोनों सड़कों को साफ करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे यातायात बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो सके। त्वरित प्रतिक्रिया से निवासियों को बहुत जरूरी राहत मिली है, जिन्होंने सामान्य स्थिति बहाल करने से प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। स्थानीय लोगों ने खराब मौसम की स्थिति के बावजूद बर्फ हटाने वाली टीमों के समर्पण की सराहना की है। एक स्थानीय निवासी के प्रतिक्रिया की तरफ अगर रुख करें तो उनकी तरफ से ये साफ कहा गया कि प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से ये सुनिश्चित हो गया कि परिवहन में कोई कठिनाई ना हो। हम उनकी कड़ी मेहनत के लिए आभारी हैं। जिला प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया है कि भविष्य में मौसम संबंधी किसी भी चुनौती से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय जारी रहेंगे। और आगे की जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ जम्मू से शबनम फयाज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। लगातार प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है शबनम जी कुलगाम में, और जनता भी वहां पर खुश है। पहले तो जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त। देखिए, बर्फबारी की जब हम बात करते हैं तो पूरी वादी में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई। हालांकि मैदानी इलाकों में बर्फबारी इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो भी लंबे रास्ते हैं जिनको नेशनल हाईवे हम कह सकते हैं, जो लद्दाख की तरफ जाए, जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाए, या पहले ही मुगल रोड की तरफ जाता है, वो बंद पड़े हैं। तो इन सड़कों से या इन देहात को कस्बाजात से जोड़ने के लिए लगातार प्रशासन काम, साउथ कश्मीर इलाकों की बात करें, लगातार प्रशासन काम कर रहा है और जो रास्ते बंद पड़े थे उनको खोला गया है। और कोशिश ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए और बिजली के निजाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जिन इलाकों में इस बिजली की कट हो गई थी, वहीं पे अगर रास्तों की बात करें, सब रास्तों को जोड़ा जा रहा है कस्बाजात से, टाउन से, ताकि जो बीमार दूर कोई होते हैं तो उनको जल्द से जल्द बड़े अस्पतालों की तरफ पहुंचाया जाए। या और भी मसाइल मुश्किलात होते हैं, या कुछ एग्जाम चल रहे थे, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इम्तिहानी सेंटर उन तक पहुंचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन इतना जरूर है कि आज स्कूल एजुकेशन जो 1 मार्च से स्कूल खुलने वाले थे, उनको 7 मार्च तक फिर छुट्टी कर दी गई है और 8 मार्च से अब ये स्कूल खुलेंगे यहाँ पे। जाहिर तौर पर शबनम जी, फिलहाल कुलगाम की मुख्य सड़कों से बर्फ हटा दी गई है और आवागमन भी सामान्य हो रहा है, लेकिन कई ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी बर्फ का अंबार है और वहां काम जारी है। तो स्थानीय लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे भी बर्फबारी हुई तो क्या ये राहत टिकेगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त। देखिए, जो मैट डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात है, उन्होंने कहा था कि आज दोपहर जो है मौसम में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सूरज निकल रहा है और कोई बारिश नहीं, कोई बर्फबारी नहीं। तो वाकईतन जो है महकमा मौसमियात ने जो ऐलान किया था, जो कहा था कि मौसम दोपहर ठीक होगा, वो देखने को हमें मिल रहा है। हाँ, अगर बर्फबारी मजीद होती तो कठिनाइयां बढ़ जाने का बड़ा अंदेशा था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो सड़कें हैं उनको खोला जा रहा है, मशीनरी काम लगी है और बहुत इम्कान है कि शाम तक हर जगह से रास्ते टाउन से या कस्बाजात से जुड़े होंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया हमारे साथ शबनम जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पिछले 3 महीनों से यहाँ खुशक साली थी, जिसकी वजह से पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने बर्फ से हमें नवाजा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता, क्योंकि जब से कल से स्नो स्टार्ट हो गए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रात भर स्नो को लेफ्ट किया। फिर मॉर्निंग में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरफ से 24 आवर अपनी मशीनें एक्टिवेट रखी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को एक्टिवेट रखा, हर किसी डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है। तो इसलिए मैं डीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉय हजरत है, खुद डीसी साहब जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। टाउन है, जो हमारी एमसीए बहुत ही काबिल ऑफिसर बैठे हैं, तो रात भर ही इन लोगों ने टाउन को बिल्कुल क्लियरेंस किया है। गलियों, कोचों और जहाँ पे मानो आपको हॉस्पिटल रोड हो या हमारा यहाँ पे फायर सर्विस का रोड हो, वो भी कंप्लीट
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कल देर शाम वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन, यातायात और पुलिस ने लोगों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करने और यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा से पहले नियंत्रण कक्ष से बात करने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि ये लोगों को राहत पहुंचाने में अहम कदम साबित होगा। अगले कुछ दिनों में भारी बारिशें और बर्फबारी होने के इम्कानात है, तो वो बिल्कुल सही साबित हुई, पेशन गोई। और जहां पहाड़ी इलाकों में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी था। तो कल दोपहर के बाद जो है, जो मैदानी इलाके हैं वहां भी बर्फबारी शुरू हुई और खास दर्जे की बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली, पानी या राब्ता सड़क के हवाले से लोगों को दिक्कतों का सामना रहा। तो जहां हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, जिनमें अगर जिला रामबन की बात करेंगे, डोडा और किश्तवाड़ की बात करेंगे, पुंछ राजौरी की बात करेंगे, तो वहां के पहाड़ी इलाकों पे भी बहुत ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कें जो है वो अभी बंद है, क्योंकि बर्फ हटाने का काम अगर से शुरू किया गया है, लेकिन मौसम में अभी बेहतरी देखने को नहीं मिल रही है। बारिश जो है इस वक्त भी हल्की हल्की सी जारी है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है इंतजामिया को, यानी प्रशासन को। तो इसके अलावा जहां हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, तो नेशनल हाईवे पे जो काम है वो इस वक्त जारी है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो बंद कर दिया गया है कल शाम के बाद, क्योंकि कई एक ऐसे मुकामात है जिनमें रामबन कैफ्टेरिया मोड़ हो, डलवास हो, या जयसवाल ब्रिज हो, नाशरी हो, कुनफर नाला हो, तो कुनफर टनल के पास जहां पर मलबा और पत्थर गिर आए हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को या खास तौर पे जो ट्रैफिक अमला है उनको कल शाम के बाद ट्रैफिक को बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बानीहाल और काजीगुंड सेक्टर के बीच की बात करेंगे, जो बानीहाल काजीगुंड टनल है उसके दोनों तरफ से खासी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सड़क पर बर्फ भी मौजूद रही और जो स्लिपरी रोड है उसकी वजह से भी इस ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। और जहां हम रामबन के कैफ्टेरिया मोड़ की बात करेंगे, तो कुछ हिस्सा जो सड़क का है वो टूट गया है, जिसके बाइस गाड़ियों को नहीं चलाया जा रहा है। पहले उस स्ट्रेच को ठीक किया जाएगा, तो उसके बाद जो है ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन इस बीच हजारों की तादाद में जो दरमानदा मुसाफिर भी हैं और गाड़ियां भी हैं, वो इस वक्त कौमी शाहरा पर रुकी हुई है और इंतजार इस बात का है कि मौसम बेहतर हो जाएगा। इंतजार इस बात का है कि जल्द जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस स्ट्रेच पे काम कर रही है, क्योंकि 4 लेनिंग का काम चलाया जा रहा है। रामबन बानीहाल के दरमियान भी और रामबन नाशरी के दरमियान भी कई ऐसे मुकामात है जहां पर टनल तो मुकम्मल कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो है जो नेशनल हाईवे टनल के बाहर जो बन रही है उस पर काम चल रहा है। उसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना जो है अक्सर रहता है, क्योंकि जो खुदाई की गई है, जब बारिशें होती हैं तो वो मलबा जो है सड़क पर गिराता है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आज जहां हम पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे, तो जो बारिशें हुई, मूसलाधार तेज तर बारिशें हुई, उसकी वजह से रामबन बानीहाल में अक्सर ये रहता है कि जब कभी भी बारिशें होती हैं तो ये वाला स्ट्रेच जो है 20-22 किलोमीटर या रामबन से लेके नाशरी के दरमियान 15-18 किलोमीटर का स्ट्रेच, उस पर कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पत्थर और मलबा गिर आता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, जिसके बाइस फिर ट्रैफिक को बंद करना पड़ता है। तो उसी वजह से आज भी ये हुआ। तो इसके बाद जब ट्रैफिक एसएसपी नेशनल हाईवे से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि अब बारिशों का मौसम आने वाला है, लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात से नेशनल हाईवे पर चले, या जो कंट्रोल रूम्स नस्ब किए हैं कौमी शहरा पर
उन कंट्रोल रूम्स में पहले वो राब्ता करें, उसके बाद जो है वो नेशनल हाईवे पर अपना सफर जो है वो शुरू करें। ठीक है, मेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बारिश का लगातार तीसरा दिन है, काफ़ी बारिश हुई है और अभी का अगर मैं आपको हाईवे का स्टेटस बताऊं तो बनिहाल से लेकर मोटा मोटा शेरगिरी इवन किश्तवाड़ी पत्थर तक हमारा बर्फबारी चल रहा है। उसके अलावा नवयुग से लेकर जो हमारा बाकी स्ट्रेच बचा है वहाँ भारी बारिश हो रही है, कहीं लाइट हो रही है। हमें इस समय ढलवास के मुकाम पर मड स्लाइड, ढलवास और कुनफुट टनल के बीच में कई जगह पर शूटिंग स्टोन और छोटे छोटे स्लाइड, जैसपर ब्रिज के पास शूटिंग स्टोन, मेहाड़ जहाँ हम खड़े हैं आप देख लीजिए पीछे मेहाड़ स्लाइड का काफ़ी बड़ा जो मड स्लाइड आया हुआ है 2-3 जगह पर, तो 3 जगह पर उसने रोड को भी नुकसान पहुँचाया है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, हमें टीटू के पास, सीताराम पस्सी के पास, बैटरी चश्मा के पास, पंथाल टनल के दोनों साइड में मोरोग पस्सी सिंगल है और गांगरू हिंगनी में भी स्लाइड आए हुए हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।